अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि कौन सा वो विटामिन है जो कि हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो जिल्द है उसके लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो उम्र के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ जो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं तो उनके लिए कौन सा विटामिन अच्छा है। और इसी तरह से जो अगर चेहरे के ऊपर या जिल्द के मुख्तलिफ हिस्से पे कहीं पे भी जिस्म में अगर कोई निशानात बनते हैं, जैसे कि बाज़ लोगों को सूरज की रोशनी की वजह से बन जाते हैं, बाज़ लोगों को वैसे ही कोई धब्बे या पिगमेंटेशन हो जाती है, तो कौन सा वो विटामिन है जो इनके लिए एक अच्छा विटामिन हो सकता है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि अक्सर हम विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन लोगों को एक सवाल है कि जो विटामिन ए है वो कितना फ़ायदेमंद है हमारे स्किन के लिए। सब लोगों को पता है कि विटामिन ए आंखों की रोशनी, बेनाई, विजन के लिए अच्छा है, लेकिन दोस्तों हमारी जिल्द के अंदर होता है कोलेजन, यानी हमारी जो एक स्किन का ये पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, इसकी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं, जिनके ऊपर ये मुश्तमिल होता है, तो उनमें से एक अहम प्रोटीन है जिसका नाम है कोलेजन। अब उस कोलेजन का बढ़ना हमारी जिल्द में वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कोलेजन बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारे ये जो झुर्रियाँ हैं, ये जो बढ़ती हुई उम्र के साथ आने वाले स्पॉट्स हैं, ये कम उम्र में भी जो बाज़ का जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के निशानात पड़ जाते हैं, तो ये कम से कम बनेंगे। तो कोलेजन की ये अहमियत है। और विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो कि कोलेजन की जो तादाद बढ़ाता है, तो उसमें इसका बड़ा अहम किरदार है। और आपको विटामिन ए कहीं से भी मिल सकता है, बहुत आसान है। गाजरें खाएं, आप गाजरें खाएंगे तो उनके अंदर विटामिन है। इसी तरह से अगर आप गर्मा खाते हैं तो उनके अंदर विटामिन है। पालक खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं तो इनके अंदर भी विटामिन है। अंडे जो होते हैं उनके अंदर भी विटामिन है। इसी तरह से जो मछलियां हैं, फिश हैं, उनके अंदर भी विटामिन है। डेयरी प्रोडक्ट्स, ये दूध, मक्खन, ये जो दूध की बनी हुई चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ, अगर आप ये खाते हैं तो इनके अंदर भी जो है वो विटामिन है, ए है। तो जो विटामिन ए है, इसी तरह से ये जो सुर्ख रंग की जो मिर्चें होती हैं, आप अक्सर खाने में खाते रहते हैं, तो इनके अंदर भी विटामिन है। यानी विटामिन ए कोई बहुत महंगी चीज़ें खाने से आपको नहीं मिलेगा, बल्कि विटामिन ए आपको ये जो आपकी रोज़मर्रा की ये खाने वाली चीज़ें हैं, यहाँ से बड़ी अच्छी खासी मिकदार में आपको विटामिन ए मिल जाता है। अब ये बताने के लिए कि जो विटामिन ए है वो आपकी जिल्द के लिए कितना ज़रूरी हो सकता है, आप ये ज़हन में रखें दोस्तों कि 1970 से आपका जो डर्माटोलॉजिस्ट है, आपका जो स्किन स्पेशलिस्ट है, वो आपको कुछ ऐसी क्रीमें तजवीज़ करता है आपकी स्किन के लिए जो विटामिन ए की बुनियाद पे बनती हैं। यानी उनको हम कहते हैं विटामिन ए बेस्ड ड्रग्स या मेडिसिन, और बड़ा मशहूर इनका एक नाम है कि रेटिनॉइड्स के नाम से ये जानी जाती हैं। यानी 1970 से हम ये इब्तिदान हमने किस लिए इस्तेमाल करना शुरू की थी कि जो एक्नी होती है, जो दाने बनते हैं ख़ासतौर पे नौजवान लड़के और लड़कियों के चेहरे पे, ये उसके लिए, क्योंकि देखा यह गया था कि ये जो विटामिन ए बेस्ड ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं ये कोलेजन को बढ़ाती हैं। वो जो कोलेजन है वो फिर जो एक्नी के मरीज़ हैं उनको बहुत फ़ायदा देता है। लेकिन वहाँ पे ही साथ साथ ज़ाहिर है 1970 से एक दवाई इस्तेमाल हो रही है, तो गुजरते हुए वक्त के साथ फिर बहुत सारी चीज़ें मज़ीद सामने आई। पता ये चला कि ना सिर्फ ये कि विटामिन ए पे बनने वाली, उसकी बुनियाद पे बनने वाली ये दवाइयाँ जो हैं, ये ना सिर्फ ये कि हमारी जिल्द के अंदर कोलेजन को बढ़ाती हैं, बल्कि साथ साथ जो खून की नालियां हैं उनकी जो अफजाइश है, उनकी जो तादाद है, उसको भी बढ़ाती हैं। तो जिसकी वजह से चेहरे पे ताजगी आती है, चेहरे पे ग्लो आता है। तो वो लोग जो अपने चेहरे के रिंकल्स या झुर्रियों की वजह से परेशान हों, वो लोग जो अपने चेहरे पे मुख्तलिफ जो पिगमेंटेशंस होती हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो निशानात हैं तो इनकी वजह से परेशान हों, या वो लोग जिनको मजबूरन सूरज की रोशनी में बार बार जाना पड़ता हो, तो उनके जो जिस्म पे भी मुख्तलिफ जो जिल्द के हिस्से हैं जिसमें चेहरा भी शामिल है, तो वहाँ पे भी कुछ निशानात बन जाते हैं जिसको हम एक्टिनिक केराटोसिस कहते हैं। तो उनके लिए ये दवाइयाँ बहुत कारआमद है। जब वो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे इन मसाइल की वजह से, तो वो अक्सर आपको रेटिनॉइड बेस्ड ये जो मेडिसिन हैं, जिसमें अब मैं जेनरिक नेम, आपको पता है कि इस चैनल का तो खसूसी तौर पे असूल है कि जेनरिक तो मैं बता देता हूँ, ब्रांड्स जो होते हैं वो आपका जो प्राइमरी डॉक्टर है या डर्माटोलॉजिस्ट है वो ही बताएगा। जैसे ट्रेटिनोइन है, बड़ी मशहूर एक जेनरिक है, वो आपको लिख के देते हैं।
इसी तरह से एज़ारोटीन, ये बड़ी मशहूर एक रेटिनॉइड मेडिसिन है, विटामिन ए बेस्ड मेडिसिन है, तो वो लिख के देते हैं। एडेपालिन है, वो आपको ये लिख के देते हैं। इन तमाम मसाइल के लिए शुरू में आपको लिख के दी जाती है कि आपने रोज़ाना नहीं लगानी, बल्कि एक दिन छोड़ के, यानी रात को अक्सर हम तजवीज़ करते हैं लगाने के लिए, क्योंकि ये बाज़ लोगों में की जिल्द में ये खुश्की पैदा करती है, ड्राइनेस पैदा करती है, और बाज़ लोगों में ये इरिटेशन करती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो उसके बाद ये फिर रोज़ाना रात को लगाने के लिए कहा जाता है। और इन मसाइल का अगर आप चाहते हैं कि आपको इन दवाइयों का फ़ायदा हो, तो ये 3 से 6 महीने में ये जो फ़ायदा है ये नज़र आना शुरू होता है, और 6 से 12 महीने में बहुत हद तक फ़ायदा हो जाता है, या इन मिसाइल से आपको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन डॉक्टर आपको यही तजवीज़ करेंगे कि इन दवाइयों को फिर आप इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि इनके नुकसानात कम से कम हैं या नहीं है। अगर कोई है भी तो वो आपका डॉक्टर आपकी सूरत हाल को देखते हुए, जैसे बाज़ लोग अगर प्रेग्नेंट है ख़वातीन, तो उनको वो बताएंगे कि आपके लिए ये फ़ायदा है या इसमें क्या क्या नुकसानात हैं, ताकि प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर को बता दिया जाए कि वो प्रेग्नेंट हैं, ताकि उन दवाइयों को रोकना है तो रोक लिया जाए। इसी तरह से क्योंकि ये आपकी जो जिल्द है उसको बड़ा सेंसिटिव बना देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, जो खुरदरापन है वो कम कर देती हैं, तो इसलिए अक्सर आपको डॉक्टर कहेंगे कि अगर आप ये क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो आपने दिन में बाहर निकलते हुए जो सन ब्लॉक क्रीम्स होती हैं, जिनको हम सन स्क्रीन्स कहते हैं, जिसके ऊपर SPF लिखा होता है कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो कम से कम 30 होना चाहिए, तो दिन में फिर उसके इस्तेमाल के लिए भी कहा जाता है। अगर आप नहीं कर रहे तो इस फैक्टर को भी अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर आप डिस्कस करें या शेयर करें। तो विटामिन ए जो है वो आपकी जिल्द के लिए एक अहम विटामिन है, और ये बहुत सस्ती चीज़ों के अंदर मौजूद है। कोशिश करें कि आप अपनी खुराक में ये जो जिन चीज़ों के मैंने नाम लिए थे इनको ज़रूर शामिल करें। और अगर आपकी जिल्द के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि चाहे वो चेहरे की झुर्रियाँ यानी रिंकल्स हों, या एजिंग स्पॉट्स के बढ़ती उम्र के साथ बाज़ औक़ात आपके चेहरे पे कुछ निशानात बनना शुरू हो जाते हैं, या अगर आपको कोई और भी खुरदरापन है आपकी जिल्द पे, या आपको लगता है कि आपकी जो जिल्द है वो शायद उसकी जो नशोनुमा है वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो आप अपने डॉक्टर से, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं स्किन के, जिनको हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे ज़रूर के मशवरा करें। ये बिल्कुल एक ऐसे मसाइल हैं कि जिनका आसानी से जो इलाज भी हो सकता है और हल भी है। तो इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और ये जो घंटी बजी है इसको भी दबा दें, और इसी तरह से वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई अच्छी वीडियो है, कोई भी अगर लगती है तो उसको शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा अगर आप दिल के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, डायबिटीज़ पे, ब्लड प्रेशर पे, कोलेस्ट्रॉल पे, तो मेरा जो डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल चैनल है, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।